तो गाइज हम आ चुके हैं श्री रुक्मणी जी के मंदिर। कल रात को हमारा श्री द्वारका जी का दर्शन हुआ था एंड अभी हम यहाँ पर भी आ गए। कल द्वारकाधीश का दर्शन हो गया, आज श्री रुक्मणी जी का दर्शन होगा। बोलो रुक्मणी मैया की जय। तो हमने रुक्मणी जी का दर्शन भी कर लिया और प्रसाद ले लिया एंड आपको हम ये क्या करवाते हैं, परिक्रमा करवाते हैं। तो चलिए परिक्रमा। गाइस हमने एक परिक्रमा पूरा कर लिया है और साथ में आपने भी कर लिया एंड चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर फोटो ले लेते हैं मंदिर का, क्योंकि बहुत सुंदर मंदिर है। तो एक फोटो तो बनता है मंदिर का। तो यहाँ पे साथ ही में बारिश भी चालू हो गई एंड इसी की अलविदा करते हैं रुक्मणी जी को, रुक्मणी मंदिर जी को। आई होप हम यहाँ पर वापस आए एंड चल देते हैं नागेश्वर टेम्पल या तो बेट द्वारका। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। छतरी भी उड़ रही है। तो गाइस हम आ चुके हैं बेट द्वारका और कहा जाता है कि ये है कृष्ण जी का निवास स्थान। और जो हम पहले कल रात को गए थे द्वारका में, वो है कृष्ण जी का ऑफिस, जहाँ से कृष्ण जी रणनीति एंड नीति एंड ऑल करते हैं, अपने दरबारियों के साथ बैठते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि महालक्ष्मी जी का जो कि रुक्मणी जी है, वहाँ द्वारकाधीश जी के मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लेट्स गो और ये मंदिर का भी नज़ारा हम देखते हैं। यहाँ पे भी मोबाइल एंड बैग्स अलाउड नहीं है अंदर। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे भी मोबाइल्स एंड बैग्स अलाउड नहीं है अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली हम मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। तो ये है कुछ बाहर अपना पूरा यहाँ का सराउंडिंग्स। तो गाइस जब हम आए थे तब इतनी गर्दी नहीं थी। हम लगभग, मम्मी अपन कितने बजे आए थे आप यहाँ पर? हम लगभग 10:30 बजे आए थे और अब बज रहा है कुछ 12। तो गाइस हम लोग 8:30 बजे घर से निकले हैं एंड लगभग 12 बजे हम कुछ खा रहे हैं। तो हियर इज अ टी, आई एम अ ढोकला पगलू। तो ढोकला, ब्रेड पकौड़ा एंड कड़ी। तो हम आए हैं बेट द्वारका में। अभी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अब हमें दर्शन करना है नागेश्वर महादेव जी का। मैं आपको और भी अच्छे से बताती हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें पता चली। एक बार हम नाश्ता ये खा लेते हैं, फिर मैं और मेरी मम्मी आपको मिलके बताएंगे। तो मम्मी, हमने इसे बेट द्वारका क्यों कहा जाता है? सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण जी से यहाँ मिलने आए थे और उन्होंने 3 मुट्ठी चावल लेके आए थे अपने पड़ोस से मांग के उन्हें भेंट देने, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि खाली हाथ नहीं जाते हैं अपने मित्र से मिलने। किसी के यहाँ भी गए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो तो अपने द्वारकाधीश को अपने मित्र मानते थे। वो तो द्वारकाधीश नहीं रहते, उस जगह के राजा होंगे उनके लिए, लेकिन वो उनके तो वो मित्र थे और वो अपने मित्र के पास जा रहे हैं तो 3 मुट्ठी चावल लेके जा रहे हैं भेंट। और वो भेंट था, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वो अपने पड़ोस से मांग के उनकी बीवी लेके आई थी, तो उनकी पत्नी लेके आई थी 3 मुट्ठी चावल जो मिला था, और वो द्वारकाधीश ला के श्री कृष्ण को भेंट में दिया था। और जिसे उन्होंने 2 मुट्ठी खा के उन्हें दो लोग दान किए थे कृष्ण जी ने। तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने उन्हें पकड़ लिया कि अब नहीं देना है, क्योंकि हम कहाँ रहेंगे। वैकुंठ धाम भी दे रहे थे। तो देवी माँ ने उन्हें कहा कि अब हम कहाँ रहेंगे, प्रभु आप सब दे देंगे। तो इसीलिए इसका नाम भेंट द्वारिका है, क्योंकि
द्वारका नाथ को रामा जी चावल भेजता है। आप कुंज से हो या वृंदावन से हो, तो आप अगर राधा रानी को खोज रहे हो तो यहाँ भेंट यहाँ भी द्वारका आई में, थी वो उनसे मिलने के लिए। हाँ जी, तो भेंट द्वारका में वो यहाँ पर मौजूद है, भेंट करने आए थे यहाँ उनसे भेंट करने आए। यहाँ पे उनसे गोपियाँ भी भेंट की थी। हाँ, तो यहाँ पे देवकी मैया का भी यशोदा मैया भी भेंट की थी। देवकी मैया का भी विग्रह है यहाँ पर, बहुत अच्छा है वो भी। सबसे अच्छा जो मुझे लगा है वो है माँ लक्ष्मी का जो श्रृंगार था, आहा मजा आ गया वो देख के। एंड बहुत आनंद आया। जामवंती जी का जो श्रृंगार उन्होंने किया था, यहाँ पर बेसिकली इनकी ना 3 पटरानियाँ हैं। जो मेन है वो रुक्मणी जी हैं, जो सबसे बड़ी है, और मेन रुक्मणी है जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। वैसे तो सभी पटरानियाँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लेकिन साक्षात जो लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई हैं रुक्मणी जी के वेश में। और दूसरी है सत्यभामा, नहीं सत्यभामा जामवंती जी, जो जामवंत की पुत्री है, जामवंत जी की पुत्री। हाँ, सत्यभामा जी। ये तीन में पटरानियाँ यहाँ पे उनका विग्रह बहुत सुंदर है वो भी यहाँ पर। एंड वेदर काफ़ी अच्छा है, जैसे हमने सोचा था कि बारिश है, लेकिन बारिश नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ का दर्शन का लाभ लेने के लिए। और हो सके तो सुबह सुबह ही निकल लो आप अपने जल्दी कमरे जल्दी से। दर्शन मिल जाते हैं। जल्दी जल्दी दर्शन हो जाता है। एंड प्लस हमने कुछ 1500 रुपये ऑटो का दिया मेन द्वारका नगरी से यहाँ तक आने के लिए, तो उसमें उन्होंने कवर किया द्वारका, भेंट द्वारका, रुक्मणी जी। एंड अभी हम थर्ड स्पॉट पे जा रहे हैं, वो है नागेश्वर, जो कि 9वें ज्योतिर्लिंग है। तो फिर मिलेंगे अभी वहाँ पर डायरेक्टली, तब तक के लिए बने रहिए। कुदरती हवाएं ज़रूर मेरे बाल लेकर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी हवा आ रही थी, हम यहाँ पे पुल पे खड़े थे। तो गाइस हम आ चुके हैं श्री गोपी तालाब, जहाँ पर वृंदावन से गोपी सारी आई थी यहाँ पर श्री कृष्ण जी के साथ को मिलने के लिए 100 वर्ष के बाद। तो यहीं पे ही उन्होंने आखिरी बार रास किया था द्वारका में श्री कृष्ण जी के साथ। और यहीं के जो रज होती है उसे कहा जाता है गोपी तिलक। तो यहाँ पर जितने भी वैष्णव जन हैं, इसे यहाँ का जो गोपी तिलक है वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे साथ। गाइस लुक एट दैट, हमें गोपीनाथ मंदिर जी में मोर भी देखने के लिए मिल गया। गाइस आपको जो यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे पे देखने को मिलेंगे वो है नंदी महाराज। एंड वहीं पे छोटा सा गौशाला है। एंड जस्ट इसके सामने हमें देखने के लिए मिलेगा गोपी तालाब। तो चलिए गोपी तालाब जी का भी दर्शन कर लेते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं नागेश्वर महादेव जी के मंदिर, जो कि है 9वां ज्योतिर्लिंग। एंड आप भी दर्शन कर लीजिए। एंट्रेंस में ही आपको काफी बड़े महादेव यहाँ पे मिलेंगे। काशी विश्वनाथ जी का सातवां, तो ये मेरी मम्मी का 7वां ज्योतिर्लिंग है। नहीं, मेरा भीमाशंकर रहेगा ना पुणे वाला। तो काफी बड़े हैं महादेव। तो चलिए महादेव जी के दर्शन के लिए, हमारे पीछे भी महादेव है। बहुत खुशी है कि मैं इस टाइम पे यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया है एंड मैं आपके साथ ये सारे मोमेंट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे गैया भी, गैया, नंदी महाराज, बहुत सारे। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे नागेश्वर मंदिर, और यहाँ पर हमने अभिषेक करने के लिए, उनका अभिषेक करने के लिए यहाँ पे थाली लिया है। तो हम अंदर गर्भगृह में जाके अभिषेक करेंगे।
तो यहाँ पर जो जेंट्स होते हैं उन्हें धोती पहनना पड़ता है, तो पापा एंड भाई गए हैं धोती पहनने के लिए। सो लेट्स गो। आई होप अगर वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड हो तो मैं शूटिंग करूँगी, वरना कोई पापा भी धोती पहन के लुंगी पहन के। हमारा नागेश्वर महादेव जी का दर्शन हो चुका है एंड अब हम चल देते हैं फिर से द्वारका, श्री द्वारका धाम उस तरफ। अभी हम थोड़ा खरीदारी और शाम का डिनर खा लेंगे बिकॉज अब लगभग 4 o'clock हो चुका है। सो लेट्स गो। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं नागेश्वर महादेव जी से भड़केश्वर महादेव जी। ये ठीक समुंदर के सामने ही है। तो ये रहा समुंदर उस तरफ और इसी के जस्ट पास में ही हमारे भड़केश्वर महादेव जी विराजमान हुए हैं एंड समुंदर का भी व्यू देख लीजिए। गाइस, तो हम आ चुके हैं भड़केश्वर महादेव। आपको यहाँ पे छोटे से शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुए हैं एंड ये है बड़े महादेव जी ने बनाया गया है एंड साथ ही में समुंदर का तेज हवा। ये सब चीज़ें जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे इसका मज़ा नहीं आना है। फ़ोन से मैं ट्राई करूँ आपको बहुत बताऊँ, बट जितना हो सकता है मतलब आई कैन ट्राई टू रीच टू यू आउट, बट जब तक आप इसे अपने आंखों से नहीं देखोगे तब तक इसका कुछ मज़ा नहीं आएगा। एंड आई एम जस्ट लविंग समुद्र। जितना ही दूर से अच्छा दिख रहा है उतना ही पास जाने पे ये डरावना हो सकता है। गाइस, आप भी समुद्र का मज़ा ले लीजिए। तो गाइस, क्योंकि लाइट अच्छा आ रहा है तो मैं फिर से शूटिंग कर रही हूँ यहीं पर ही। एंड जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है यहाँ से बिकॉज अब लाइट भी बहुत अच्छा आ रहा है एंड कुछ फ़ोटोज़ भी निकालने का मन कर रहा है, बट इस समय मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ समुंदर के वजह से। बट हम जा रहे हैं अब, तो हम चल रहे सीता मंदिर। तो भड़केश्वर महादेव जी की है, बाजू में ही है ये। एंड हमने अभी यहाँ पे खाया पानी पूरी, लेमन सोडा जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं उदयपुर में भी इसे डेली पीती थी। उदयपुर में भी बहुत अच्छा फ्लेवर मिलते थे लेमन सोडा के। तो दैट्स इट। व्यू काफ़ी अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत धीमी धीमी धूप खिली है एंड गीले हुए हैं तो शरीर में ये धूप भी इतना चुभ नहीं रहा है। सो गाइज, हमें ऑटो वाले ने भड़केश्वर महादेव जी के पास ही छोड़ दिया था। वहाँ से हम चलकर हमारे रूम तक जा रहे हैं। तो ऑटो का टोटल हमें लगा था 1400 रुपीज़ एंड इस 1400 में ऑटो ने हमें नागेश्वर महादेव, बेट द्वारका, गोपी तालाब और रुक्मणी जी का टेम्पल और लास्ट हमारा भड़केश्वर महादेव जी था। तो 1400 में आई गेस इतना काफ़ी है। एंड यहाँ पे कार भी अवेलेबल है तो आप कार से भी जा सकते हो। 2000 पूरा सब जगह कवर करने के लिए आपको 2000 लगेगा। अभी भड़केश्वर महादेव जी से हमारा जो रूम है वो कुछ 15 मिनट की दूरी पे है। तो ऑटो ने हमें वहीं उतारा एंड हम वहाँ से चल देते हैं बाय वॉक यहाँ के द्वारका के गलियों से। तो हम ना सुबह 8:30 बजे निकले थे एंड अब बज रहे हैं शाम के 5:30। तो ऑलमोस्ट हम लोगों को 7 से 8 घंटा हो गया ना, 7 to 8 आवर्स हो गए घर से निकले हुए और हमने ये सारे दर्शन कर लिए द्वारका नाथ के। तो बस इतना याद रखना कि आपको मंदिरों की टाइमिंग्स पता रहे।
तो गाइज हम फ्रेश होके वापस चल देते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए मंदिर की तरफ, द्वारका मंदिर की तरफ एंड सुदामा सेतु की तरफ। सामने से तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्रह्म कुंड की तरफ। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पर ना श्री हरि विष्णु जी का देखिए 12 अवतार है। मत्स्य अवतार, यहाँ पर कश्यप अवतार, वाराह अवतार और उस बाजू भी आपको कई अवतार मिलेंगे उनके। वहाँ पर हमें हमारे कान्हा। चल देते हैं हम अभी सुदामा सेतु की तरफ। चलिए। बीच पेड़ देखा था पीपल का, ये ऊपर तक आया है नीचे से ब्रह्म कुंड की तरफ से। काफी सुंदर है। Few hours later. सो गाइज हमारा द्वारका का जो चैप्टर है वो अभी होता है समाप्त। वी आर लॉगिंग ऑफ फ्रॉम द्वारका डिश और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे। तो अभी हमारी 8:50 की ट्रेन है। अभी तक ट्रेन लगी नहीं है फिलहाल, बट स्टिल द्वारका की यादें रहेंगी हमारे साथ और द्वारका डिश से यही प्रार्थना है कि वो हमें वापस बुलाए।